पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनडिफरेंस कर्व जिसको बोलते हैं अनधिमान वक्र उसकी बात की थी और उसमें हम लोगों ने आम और केले के लिए एक वक्र बनाया था जिसकी आकृति कुछ इस तरह की थी। तो यहां पर हम लोग पहले बात करेंगे अनधिमान वक्र की क्या क्या खासियत होती है इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उसके जस्ट पहले कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि क्या इसकी जो शेप है, इसकी जो आकृति है वो क्या हमेशा ऐसी ही होगी? देखते हैं। तो देखिए आम की जगह जैसे केले थे यहां पर, तो आप ये समझिए कि पहले आप किसी भी चीज की जितनी मात्रा देने के लिए तैयार हो जाएंगे जब आपके पास दूसरी चीज बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये जैसे जैसे इसके पास जाता जाएगा ना, देखिए ऐसे करके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पास तब जाएगा जब आपके जो इधर एक्स एक्सिस पर जो कुछ भी है, एक्स अक्ष पर जो भी वस्तु है उसकी मात्रा बहुत कम है। तो अगर आपके पास कोई चीज बहुत ही कम है तो आप उसकी थोड़ी सी मात्रा के लिए भी दूसरी चीज ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना। और साथ में आपके पास जितना ऊपर जाते जाओगे उतना ही यहां पर जो वस्तु है उसकी मात्रा उतनी ही ज्यादा है। तो आपके पास एक चीज बहुत ज्यादा है, एक चीज बहुत कम है, तो आप हमेशा ही स्टार्टिंग में अगर यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ज्यादा मात्रा देने के लिए तैयार हो जाओगे और बहुत कम दूसरी चीज मिल रही होगी उसके बदले भी, है ना। कब? जब आपको पूरी जो उपयोगिता है वो उतनी ही रखनी है, जो संतुष्टि है उसका लेवल आपको चेंज नहीं करना है, इसीलिए इसको हम लोग अनधिमान वक्र बोलते हैं। तो वहां से ऐसा लग रहा है कि, और ये हुआ कैसे था? ये हुआ था उसी से, आप याद करिए हम लोगों ने पहले किसकी बात की थी? हम लोगों ने बात की थी लॉ ऑफ और डिमिनिशिंग यूटिलिटी की बात की थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? ह्रासमान उपयोगिता का नियम। ह्रासमान उपयोगिता क्या बोलती है कि अगर आप किसी भी चीज को और से ज्यादा कंज्यूम करते जा रहे हो, उसका उपभोग करते जा रहे हो, तो जो अगली इकाई जिसका आप उपभोग कर रहे हो उससे आपको जितना फायदा होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना पहले वाले से हुआ था। ये तो ह्रासमान उपयोगिता का नियम था और यहां पर भी वही चीज लग रही है कि आम आपके पास बढ़ते चले जाएंगे तो उतना फायदा नहीं होगा, एक केला पहले थोड़ा मिल जाएगा तो उसका बहुत फायदा होगा। इसका मतलब जो चीज आपके पास कम है वो एक इकाई लेने के लिए आप बाकी जो चीज ज्यादा है उसकी कई इकाई दे सकते हो, और वही हमें इस वक्र से दिख रहा होता है ना। तो क्या हमेशा ही ऐसा होगा? आप सोचिए, आम की जगह केला, आम और केला था, केले की जगह मान लीजिए आपने दूसरी चीज ले ली, दूसरी चीज कुछ भी लिया, इसमें क्या कर लिया, आम है और एक तरफ कपड़े हैं, आपके पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है, तो आप पहले तो बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे आम देने के लिए तैयार हो जाओगे अगर आपको कुछ भी एक कपड़ा मिल रहा है ना। तो यहां पर भी जो आकृति है वो कुछ ऐसी ही बन रही होगी। किस तरह की आकृति की बात कर रहा हूं समझिए। देखिए एक आकृति ऐसी भी बन सकती है, ये हम लोगों ने कब पढ़ा था? कक्षा 11 में नहीं, कक्षा 12 के पहले अध्याय में पीपीएफ, सीमांत उत्पादन संभावना का जो वक्र था उसकी बात की थी ना, जिसको हम लोग बोलते थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उसकी शेप ऐसी आती थी, उसकी आकृति ऐसी आती थी। एक आकृति ऐसी भी हो सकती है और एक आकृति ऐसी हो सकती है। यहां पर जो आकृति आ रही है वो ऐसी आ रही है। क्या कभी ऐसी और कभी ऐसी हो सकती है? आप कुछ भी उठाकर देखिए, आम के बदले कोई भी चीज आपके पास ज्यादा होगी, कुछ भी। मेरे पास जूते बहुत सारे पड़े हुए हैं और मुझे दूसरी चीज कपड़े चाहिए, तो मेरे पास अगर मान लीजिए 100 जोड़ी जूते और मेरे पास कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि आप मुझसे 20 जोड़ी जूते ले लो भाई, मुझे एक कपड़ा दे दो। फिर जब मुझे एक कपड़ा मिल गया तो अगली बार मैं 20 जोड़ी नहीं दूंगा, तो कुछ 10 जोड़ी दे सकता हूं, 15 जोड़ी दे सकता हूं। मतलब क्या हो रहा है कि हमेशा ही आप बहुत ज्यादा चीज दे दोगे थोड़ा सा ही आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जैसे 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 आपके पास ये वाली चीज बहुत ज्यादा हो गई, देखिए ये इतना कुछ हो गया, उसके बाद से आप यहां से यहां बढ़ जाओगे, यानी कि इस दिशा में तो आप इतना ज्यादा बढ़ जा रहे हो और ऊपर से नीचे बहुत कम आ रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास अगर केले इतने हो गए या यहां पर जो भी वस्तु है वो इतनी ज्यादा हो गई, तो आप यहां से अगली वस्तु इतनी सारी लेने के बदले सिर्फ इतने से आम दोगे, जबकि पहले आप क्या कर रहे थे? आप इतने सारे आम दे रहे थे इतनी दूरी बढ़ने के लिए, और यहां पे क्या हो रहा है? इतने से आम दे रहे हो इतना आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर वही ह्रासमान उपयोगिता का नियम लगता है कि आपके पास जो चीज बहुत ज्यादा है उसका और ज्यादा होने का फायदा आपको मिल नहीं रहा होता, आपको दूसरी चीज चाहिए होती है ना। आमतौर पर ऐसा देखा गया है। तो हमेशा ही ये जो वक्र है, कौन सा वक्र है ये? अनधिमान। ये इसकी आकृति हमेशा ही ऐसी होगी, है ना। समझ में आ गया? एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हैं? अपवाद है। अपवाद क्या है? मान लीजिए, ये बहुत ही आसान उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ, आपको सीधे से समझ में आ जाएगा। ऐसी कभी नहीं होगी, समझ लीजिए, ऐसी तो कभी नहीं होगी, हमेशा ही लगभग ऐसी आकृति होगी, मतलब इस तरह की, और ऐसी कभी कभी हो जाएगी, कभी कभी, बहुत ही कम केसेस आएंगे। कब होगी मैं बताता हूं अभी आपको। और एक और चीज समझिए, इस तरह की जो आकृति है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कक्षा 7-8 में भी विज्ञान पढ़ी है तो आप लोगों को लेंस के और दर्पण के बारे में पढ़ा होगा, है ना। उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है।
तो ऐसे क्या होता है ना, दर्पण है, मान लीजिए शीशा है, शीशा किस किस तरह के होते हैं, एक तो होता है समतल, है ना, जो हम लोग के घरों में यूज होता है, ऐसा शीशा, एक तरफ पॉलिश होती है, जिधर पॉलिश नहीं होती उधर से अपना चेहरा देख लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई शीशा ऐसा है और यहां पर पॉलिश है, तो इसकी, और आप अगर इधर से खड़े होकर के देख रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या रहेगा कि ये इस तरफ वाली जो है वो आपकी तरफ आ रहा था, फिर आपसे दूर जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना। वैसा ही अगर आप यहां पे खड़े हो जाओ, कहां पे, यहां पे खड़े हो जाओ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मूल बिंदु, तो आपके लिए जो ये वक्र बनेगा वो हमेशा ही उत्तल होगा, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। यहां पर अगर आप पॉलिश कर दोगे तो ये शीशा कैसा हो जाएगा, यहां पे खड़े करके अगर आप इसको देखोगे तो वैसा ही लगेगा जैसे यहां पे खड़े करके आप देख रहे हो, क्योंकि जो शीशे के उभार वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल। तो उत्तल दर्पण वाली जो आकृति है ना उस तरह की है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, हिंदी में बोलते हैं हम लोग उत्तल। यानी कि अनधिमान वक्र जो है ना वो मूल बिंदु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अगर आप यहां पे खड़े हो जाए, मूल बिंदु यही तो होता है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष कैसा होगा, हमेशा उत्तल होगा। हमेशा का मतलब एक तरह की कैटेगरी होती है जिसको अगर आप छोड़ देते हैं, जिसको हम लोगों ने बोला था प्रतिस्थानापन्न, क्या बोला था, सब्स्टिट्यूट्स की बात की थी, अब वो समझ लीजिए। अच्छा, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस परिस्थिति में होगा। मान लीजिए राजा बाबू कि मेरे पास 100 रुपए हैं, क्या है, 100 रुपए, और अब तो अपने देश में 10 रुपए के सिक्के भी चलते हैं, 10 रुपए के नोट भी चलते हैं। तो मेरे पास, यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 छोड़ दीजिए, 80 रुपए मान लीजिए, ठीक है, 8 ही बन पाया इसलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास 10-10 रुपए के 8 नोट है, कितने हैं, 8 नोट। मैंने बोला यार कि मैं आपको एक सिक्का दूंगा, कितने का, 10 रुपए का, तो आप मुझे कितने नोट दे दोगे, तो आप कहोगे यार मुझे नोट से कोई लेना देना थोड़ी है, मुझे सिक्के से कोई लेना देना थोड़ी है, उसकी कीमत तो 10 ही रुपए है। मैं बाजार में चलाऊंगा तो सिक्का भी 10 रुपए का चल रहा है, नोट भी 10 रुपए का चल रहा है। तो आपसे मैंने बोला कि मेरे पास सिक्का, आपके पास 10 के 10 8 के 8 नोट है और मेरे पास सिक्के पड़े हुए हैं, तो मैं आपको अगर एक सिक्का दूं तो आप मुझे कितने नोट दे दोगे, तो आप बोलोगे यार एक ही नोट दूंगा। क्यों, क्योंकि आपके लिए यहां पर 10 रुपए का नोट और 10 रुपए का सिक्का, उसका मान अलग अलग नहीं है, भले ही आपके पास सिर्फ नोट पड़े हों, लेकिन इसकी जगह यहां समझिए, यहां पर आपके पास आम ही आम पड़े हुए हैं, खूब सारे आम पड़े हुए हैं, पेटी भर भर के आम पड़े हुए हैं, और आपको केला खाने का मन है या अंगूर खाने का मन है और बिल्कुल भी अंगूर नहीं है, तो आपको क्या, आम बहुत सारे लो, थोड़े से अंगूर दे दो, क्योंकि आपको लगेगा आम तो मेरे पास इतने सारे पड़े हुए हैं। तो यहां पर हमेशा आप बहुत ज्यादा चीजें दे दोगे थोड़ी के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन यहां पे राजा बाबू आप एक ही नोट दोगे, तो आप बोलोगे ठीक है आपने एक सिक्का दिया तो मैं आपको एक ही नोट दे दूंगा, क्या करूंगा, एक ही दे दूंगा। ठीक, ऐसे ही आप इधर जाओगे तो आपको ये हो जाएगा। अभी मैं इसको बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूं। अच्छा, ऐसे ही आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अच्छा आपके पास 80 रुपए है, 8 नोट है 10 रुपए के, आप क्या करो, मुझे 4 नोट दे दो और मुझसे कितने सिक्के लोगे, तो बोलेगा यार मैं 4 नोट दे रहा हूं तो 40 रुपए तो दे रहा हूं भाई, तो तुमसे मैं 4 ही सिक्के लूंगा 10 के। क्यों, क्योंकि यहां पर नोट और सिक्के में कोई अंतर नहीं है, दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। आप कहोगे देखने में अंतर है यार, वो कागज का है, ये किसी मेटल का है, किसी धातु का है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है समाज में, आपके लिए क्या वैल्यू है, उपभोक्ता के लिए क्या वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। तो ऐसी चीजें होती है एग्जैक्टली आइडेंटिकल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, प्रतिस्थानापन्न। क्या होता है कि आप पूरी तरह से स्थापित कर पा रहे हो, प्रतिस्थापन कर पा रहे हो उसका, तो प्रतिस्थानापन्न हो जाता है। इस तरह की वस्तु है। तो जब ऐसी वस्तुओं का आप आपस में एक बनाओगे क्या, अनधिमान वक्र, तब आपको जो शेप मिलेगी वो बिल्कुल की बिल्कुल एक सीधी लाइन मिल जाएगी। तो वो एक सीधी रेखा मिलेगी। अब देखिए मैं बना रहा हूं और आप लोग मेरी ड्राइंग पे हंस लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है वो सीधी रेखा नहीं बना पा रही है। पॉइंट है कि ऐसे में आप देखिए यहां पर आप 7 6 5 4 3 2 1, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा जो आपको बिंदु मिलेंगे ना यार, वो हमेशा ही कुछ इस तरह के ही रहेंगे कि आप जितना दे रहे हो वो हर जगह पर उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास शुरू में आपने 2 नोट दिए तो आपने 3 मतलब एक ही सिक्का लिया, बाद में आप 1 नोट दे रहे हो तो आप 1 सिक्का ले रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जो MRS होगा, क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापना दर, वो हमेशा ही निश्चित रहेगी। यहां पे हम लोगों ने देखा था आम वाले केस में, पिछले वीडियो में याद करिए, शुरू में 3 आ जा रही थी, हम लोगों ने क्या किया था, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, इसका मॉड निकाला था, तो शुरू में 3 आ रही थी, बाद में 1 आ रही थी।
इसका मतलब यहां पे बदलती जा रही है, पहले ज्यादा है फिर घटती जा रही घटती जा रही घटती जा रही घटती जा रही है। और यहां पे क्या है, यहां पे हमेशा उतनी रहेगी, हमेशा हमेशा कोई अंतर नहीं आएगा, समझ रहे हैं, हमेशा उतना ही रहेगा। जितना आप नीचे जाओगे उतना ही आप आगे जा रहे हो, चाहे यहां पर और इधर भी। आपको बात समझ में आ गई? तो ये तब होता है जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो एक इसमें एक और एक चीज थी, अभी तक हम लोगों ने वक्र की जो खासियत है उसकी बात सिर्फ क्या की है कि ये उत्तल दिशा में होता है मूल बिंदु के सापेक्ष। अगर आपको यहां पे खड़े होगे, आप ऐसे खड़े होकर के देखोगे ऐसा वक्र जा रहा है, तो वो आपकी तरफ उत्तल वाली दिशा से वक्र दिखाई पड़ेगा। और सिर्फ जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का केस होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी हम लोग अपने अगले वीडियो में अनधिमान वक्र का कौन कौन सी खासियत होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। कुछ विशेषताएं तो हम लोग समझ चुके हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है, ये हमेशा ही लगभग ऐसा रहेगा, बस कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जब प्रतिस्थापन एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आपको मिल जाए तब, ठीक है। तो अभी इस वक्र की क्या क्या खासियत है उसकी हम लोग बात करते हैं अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।